सभी भाई बहनों को जेएमसी की पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री किला मोहल्ला चर्च की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि परमेश्वर पास्टर रितु खुराना जी के द्वारा बहुत सारे बड़े अद्भुत कामों को कर रहे हैं और हम लगातार इतने समय से बड़ी बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में सुनते आ रहे हैं और परमेश्वर ऐसे ही अद्भुत कामों को आज भी हमारे बीच में कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मल्टीपल मिरेकल संडे है, तो परमेश्वर नाना प्रकार की बीमारियों से जो लोगों को छुटकारा देने जा रहे हैं और इसी तरह जैसे ही प्रार्थना हो रही है साथ के साथ लोगों के जीवन के अंदर इंस्टेंट हीलिंग हो रही है और बड़े बड़े काम कर रहे हैं परमेश्वर। आइए हम लोगों के मुंह से सुनते हैं उनकी गवाहियों को। क्या नाम है आपका? शीला। कहाँ से आए हैं आप? बाजीगर डेरा से। बाजीगर डेरा से। कितना समय हो गया आपको पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री में परमेश्वर के घर आते हुए? समय तो उधर जाते थे, समय ज़्यादा हो गया, 2-3 साल हो गया। मैं उधर आनते जाते थे, यहाँ 3 साल यहाँ 3 चर्च में आया। अच्छा, पहले आप किसी और बड़ी चर्च में जाते थे लेकिन यहाँ पर आते हुए आपको तीसरा हफ्ता हो गया है। ये सही हुआ। तो जब आप आए थे आप बता रहे हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या बनी हुई थी, पेट में दर्द और एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनी रहती थी, तो क्या क्या होता था उस दौरान आपको? फिर दर्द में इससे मालूम थे गुब्बारा बना है, दर्द हो रही, दौड़ा दौड़ा घूमता। जब तक मैं दुबा आ चुके तिबार अब की बार है। अच्छा, मैं आया तब तक मेरा सही सब सही हो गया। आज बिल्कुल ठीक लग रहा है। जो एसिडिटी बनी हुई थी उससे आपका दर्द बना रहता था, उल्टी आती थी, आपको खाने पीने को मन नहीं करता था और सारा दिन दर्द से ऐसे ही तड़पते रहते थे। जो कुछ खाते थे उसके बाद से फिर से दर्द स्टार्ट हो ऐसा नहीं निकलती थी। अब ये घुटनों में ये दर्द है, पेट में दर्द नहीं, घुटनों में दर्द। तो परमेश्वर ने जब आपके ऊपर पास्टर मम्मा जी ने प्रार्थना की, आपके ऊपर लेहन किया, उसके बाद से अब आपको कैसा लग रहा है? कुछ नहीं दर्द है मेरे शरीर में, कुछ नहीं। अब बिल्कुल हल्का हो चुका है। बिल्कुल सब हल्का है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर ने इनको चंगाई दी है। कहते 3 महीने से जो इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी हुई थी, जिससे जलन और पेट में दर्द रहता था, कुछ भी खाते पीते थे तो थोड़ी देर के बाद से ही पेट दर्द फिर से स्टार्ट हो जाता था। लेकिन जैसे ही प्रभु के घर में आते हैं, इनके ऊपर जो वो सुनहरी हाथ आता है तो परमेश्वर इनको साथ के साथ छुटकारा देते। कहते आज तीसरा हफ्ता है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद इस उत्तम गवाही के लिए। मेरा नंबर लो। जेएमसी की बहन। जय मसीह। क्या नाम है आपका? सीमा। कहाँ से आए हैं आप? पंजाबी बाग से। पंजाबी बाग से। कैसा लग रहा है आपको परमेश्वर के घर आकर? अच्छा लग रहा है। और आप पहली बार आए हैं प्रभु के घर में? हाँ, पहली बार आए हैं। तो जब आप सुबह आए थे, आप बता रहे हैं कि आपकी जो आपकी सिचुएशन है, आप ठीक नहीं थे, तो क्या क्या होता था आपको प्रभु के घर आने से पहले? मतलब ये हमारा इच्छा नहीं था कि मैं भवन में आए प्रभु के, हमारा मन नहीं था आने का। आपका मन नहीं था परमेश्वर के घर आने में? जो इवल स्पिरिट्स थी, शैतान की जो ताकतें थी, वो आपको रोक रही थी कि आपने परमेश्वर के घर नहीं आना है? हाँ, नहीं आना है कि मतलब हम अपने मन से आए हैं, ज़बरदस्ती आए हैं। परमेश्वर आपको खींच कर लाए हैं अपनी हजूरी में, क्योंकि प्रभु आपको छुटकारा देना चाहते हैं। तो क्या क्या होता था आपको, किस किस समस्या को देखना पड़ता था? अरे हम बहुत कुछ देखते हैं। हमारे ये जान लो, हमारा जो उछड़े बूढ़े लगता है, कोई हमारे ठिया नहीं है ज़िंदगी के, क्या है जो है कि अब हमारा जी निखर जाए, जीने का मन नहीं करता है आपका। तो ऐसे हो रखा है कि बहुत ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हो रखे हैं। आप मेरे को बता रहे थे कि आपको बहुत ज़्यादा डरावने सपने आ रहे हैं, तो कोई आपको पकड़ के खींच के बोलता है कि मैं तुझे अपने साथ ही ले जाऊंगा, ऐसे कुछ करके? ऐसे। और घर में भी आपको चलती फिरती चीज़ें नज़र आती हैं? ऐसे हाँ, आती हैं। तो घर में भी आपके माहौल ऐसे बना रहता होगा कि सब आपके परिवार वाले इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते होंगे? हाँ, परेशान रहते हैं ढेर। तो मगर क्या करी, हमने दवाई नहीं खाते हैं। दवाई आपने डॉक्टर को दिखाया था आपने, तो मतलब वो दवा असर नहीं की इस चीज़ के लिए? मैं खाती ही नहीं हूँ, चाहे जितना भी बीमार हो, मैं दवाई नहीं कभी खाती हूँ। तो जब अभी आपके ऊपर पास्टर मम्मा जी ने आपके ऊपर सर के ऊपर हाथ रखकर जब प्रार्थना की, उसके बाद से आपको कैसा लग रहा है कि जो भारीपन, वो जो बेचैनी आपके मन में बनी हुई थी, ऐसे लगता था कि यहाँ से बस मैं भाग जाऊँ, तो अभी कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, अब मन कर रहा है कि हम घर जाएं। पहले आपका मन नहीं करता था कि आप अपने घर को जाएं? हाँ, तब तक हमारा मन नहीं था जाने का। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते। कहते कि
कितने समय से मेरे को दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे, मेरा घर में रहने को भी मन नहीं करता था और इतने गंदे और डरावने सपने आते थे। और ऐसे कोई दुष्ट की ताकत जो मुझे खींच रही और बोल रही हो कि मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी, कह रहे मेरा मन बेचैन बना हो रहता था और मेरा मन नहीं करता था अपने घर जाने के लिए। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर गोल्डन हाथ आता है, जैसा कि आप जानते हैं आज मल्टीपल मिरेकल ब्लेसिंग का संडे है, तो परमेश्वर ने इनको इंस्टेंट हीलिंग दी है, साथ के साथ छुटकारा दिया है। जो शरीर में भारीपन था उससे भी छुटकारा मिला, अंदर जो बेचैनी बनी हुई थी परमेश्वर ने उस चीज़ से भी इनको छुटकारा दिया। अब कहते मेरे मन में पूरी तरह से शांति, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने घर में वापस जाऊं, आराम से रहूं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस बड़ी गवाही और इस बड़े छुटकारे के लिए। लिखाता यार जेएमसी की बहन, जेएमसी की। क्या नाम है आपका? जमुना देवी। कहाँ से आए हैं आप? चिट्टी कॉलोनी से। चिट्टी कॉलोनी से। कितना समय हो गया आपको पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री में परमेश्वर के भवन आते हुए? सर साल होने वाला। साल होने को है, तो 1 साल हो गया आपको परमेश्वर के घर आते हुए। तो परमेश्वर ने आपके जीवन में काफ़ी चमत्कार कामों को किया होगा। हाँ जी, बहुत चमत्कार किया। पहले तो मेरी लड़की बहुत बीमार थी, जब शादी कर दिए थे बहुत बीमार हो गई थी, उसको मतलब दुष्ट आत्मा घेर रखी थी। इसलिए फिर हमने किसी ने बताया बहन कि ये उस वहाँ पे जाओ चर्च में, तुम्हारी लड़की सही हो जाएगी। तो फिर मैं यहाँ पे आई तो मेरी लड़की सही हो गई, जब से मैं प्रभु के घर आने लगी। आप अपने लड़की को लेकर आए थे, शादीशुदा जिनकी सही नहीं थी, मतलब जैसे ही आपने बता रहे कि आपने शादी की उसको दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे, तो आपको किसी ने पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री के बारे में बताया और जब से आपने परमेश्वर के घर आना शुरू किया है आपकी बेटी अब बिल्कुल ठीक है? ठीक है। अब उनको वो अटैक्स वगैरह तो नहीं हो रहे हैं? कुछ नहीं हो रहे हैं। और नाल मेरे भी पीपी बढ़ते थे, घटते थे, उसे मैं बहुत दवाई खाती थी, रोज़ मैंने डॉक्टर ने गोली लगा रखी थी, पर जब से मैं आने लगी, जब से मेरा पीपी की दवाई भी छूट गई। अब आप बीपी की वो टैबलेट लेते हो? नहीं लेती। तो ये मतलब कितना समय हो गया कि मतलब जो आपको बीपी की समस्या बनी हुई मेरे थी? को बड़ा ऑपरेशन हुआ जब से मेरे पीपी की समस्या बनी हुई थी। कम से कम 8-10 साल हो गए इस बात। हाँ जी। तो अभी आप बिल्कुल ठीक हो? अब वो बीपी की समस्या तो नहीं है दोबारा? नहीं, दोबारा नहीं। और कुछ जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया हुआ पास्टर मम्मा जी की दुआओं के द्वारा? मुझे हमारे जो घर में बहुत चल रहा था, तंगी चल रही थी, पर प्रभु की कृपा से हमारे सब सही चल रहे हैं। हमारे लड़के ने बाइक खरीद लिया, घर में नई टीवी आ गई, बड़ी वाली LCD आ गई। प्रभु ने हमको बहुत ब्लेस किया। परमेश्वर ने मतलब आपको फर्नीचर के साथ, कन्वेंस के साथ, हर चीज़ के साथ ब्लेस किया है। प्रभु इनके जीवन में बड़े अद्भुत कामों को कर रहे। कहते 1 साल हो गया मुझे इस मिनिस्ट्री के अंदर आते हुए, परमेश्वर को मानते हुए, और जो प्रभु ने इन्हें 1 साल के अंदर जितनी चंगाइयाँ इनके कामों, हाथों कामों में बरकतें दी हैं, चंगाइयाँ दी हैं, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फर्स्टली जब ये आते कहते मैं अपनी बेटी की चंगाई के लिए आती हूँ, और जैसे ही बेटी की चंगाई होती है इनकी भी साथ के साथ चंगाई होती है। बीपी की समस्या, जो कि आप सब जानते हैं कि बीपी की ऐसी समस्या होती है जो हाई होता है, उसकी टैबलेट है जो लग ही जाती है और वो लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर गोल्डन हैंड आता है मम्मा जी का, प्रार्थनाओं के द्वारा वो बीपी की टैबलेट भी छूट गई। उसके बाद से कह रहे हैं बीपी की समस्या फिर से कभी नहीं हुई इनको, और साथ के साथ परमेश्वर ने इनके घर के आर्थिक हालत को भी सुधारा है। बेटे को बाइक के साथ ब्लेस किया, घर के अंदर फर्नीचर, LCD, अलमारी, इन सब चीज़ों के साथ प्रभु ने इनको ब्लेस किया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस उत्तम गवाही के लिए। जेएमसी की बहन, जेएमसी की। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। मंजू देवी। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो वैसे बिहार के रहने वाला, तो मैं तलवारा पिंड में रूम लेकर आते हैं। तलवारा पिंड की ओर से आए हैं। कैसा लग रहा है आपको परमेश्वर के घर आकर? बहुत अच्छे लगे हैं। कितना समय हो गया आपको पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री के अंदर आते हुए? इधर तो महीना दिन हुआ है ले पास्टर को, मामा पास्टर पास। बाकी मैं बिहार में कर रहा था। मैं बिहार में पहले जाते थे, लेकिन यहाँ पर आए हुए आपको 1 महीना हो गया है। इनको मामा पास्टर पास आना 1 महीना हुआ है। अच्छा, पास्टर मम्मा जी के पास आते हुए 1 महीना हो गया। जब आप परमेश्वर के घर आए थे तब आप किस समस्या के साथ आए थे, और अभी आपको परमेश्वर ने कैसे छुटकारा दिया है? नहीं, पहले तो वही जादू टोना काफ़ी लगता सी, आप तो आज़ाद हो गया, फिर वो आज़ाद कर दिया। तो आप बता रहे थे कि आपको काफ़ी समय से चक्कर की समस्या बनी हुई थी। हाँ, ये पता है, मैं मीटिंग में नहीं कितना दिन आया ना, मैं तो काम उम करता, मेरे टाइम नहीं मिलता था, अगला छुट्टी भी नहीं देता काम उम को वास्ते में, तो मैं 1 महीना काफ़ी बीमार पड़ गया, मैं बिस्तर पर से नहीं उठ पाता।
इतने ज़्यादा चक्कर आते थे, आप बीमार थे पिछले 1 महीने से, तो आप मतलब बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे थे, ना कोई काम काज कर पा रहे कर थे। पाता। मेरे तो इसको पापा था तो बच्चे को शाम था रोटी पानी यही बनाना बच्चे को खिलाता। आपके पति आपके बच्चों को संभालते थे, आपको संभालते थे। जो ये समस्या बनी हुई थी इसके लिए आपने डॉक्टर से चेक करवाया कि आपको ये चक्कर क्यों आते थे? नहीं, पहले दवा खाया, खून और चेक कराया, खून और सारे बढ़िया था, नॉर्मल था, सारे चीज़ बीपी उपी जो आपने टेस्ट करवाए सब नॉर्मल थे, उसमें कोई समस्या नहीं नजर आए। समस्या था। तो जैसे ही आप पास्टर मम्मा जी के पास आते हो, जब आपके ऊपर वो गोल्डन हैंड आता है, आपके ऊपर प्रार्थना होती है, उसके बाद से आपको कैसा लगा? नहीं तो पहले से जब से इधर आने लगे न महीना दिन से, तो मैं दवा वो खाना बंद कर दी, दवा भी जब आप पहले हफ्ते आए तभी आपकी चंगाई हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी। पहला दिन आया था तो सांप को गवाही नहीं दिया था, तो मैं एतवार को आता न तो मेरे संडे को वो सांप जैसे बेड पर खा रहा था, मेरे बच्चे आ रही, मेरे घर वाला, मैं मेरे 3 बच्चे था, वो मेरे घर वाला कैसे से चूच मारा, 2 ठोकर मारा, तो लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं एंटी जो यहाँ पर लेकर आया था तो उनको पास गया तो वो प्रार्थना कराया, उसको मैं भी किए हैं, वो दोनों 3 मियाँ भी किए हैं, प्रार्थना कर कर फिर उसको पानी तेल दिया, फिर उसको बीक ऊपर नहीं चढ़ा है, वो बढ़िया था, रोलमन था। परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम को किया है। कह रहे हैं कि मतलब इनकी पिछले काफ़ी समय से तबीयत ख़राब थी, काफ़ी ज़्यादा इनको चक्कर आ रहे थे, महीना भर से ये उठ नहीं पा रहे थे बेड से, और ना ही कोई कामकाज कर पाते थे, और ना ही अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभाल पा रहे थे, और डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के बाद भी उनको इस बीमारी की वजह नहीं पता लग रही थी। कह रहे मेरे को दुष्ट के अटैक्स हो रहे थे, लेकिन जैसे ही ये पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, पहले भी ये चर्च में जा रहे थे, लेकिन जब जैसे ही यहाँ पर आते हैं पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री के अंदर, परमेश्वर इनके जीवन में बड़े अद्भुत काम को किया। पहले हफ्ते ही आते परमेश्वर ने इनको छुटकारा दिया उन सारे चक्रों की बीमारी से। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस बड़े मिरेकल के लिए। और जैसा कि आप सब ने सुना कि परमेश्वर ने काफ़ी सारे भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कामों को किया है। एसिडिटी से छुटकारा, सिर के चक्कर से छुटकारा, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, जो लाइलाज बीमारियां, परमेश्वर उन चीज़ों को चंगा कर रहे हैं पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री के अंदर मम्मा जी के सुनहरी हाथ के द्वारा। और प्रभु अपने ऐसे ही कामों को लगातार इस मिनिस्ट्री के अंदर करते आ रहे हैं। अगर आप और भी बड़ी गवाहियों को सुनना चाहते हैं और आप चाहते कि आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करे, तो लगातार इन गवाहियों को सुनते रहें और अपने विश्वास को बढ़ाएं और पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री के अंदर आएँ, ताकि प्रभु आपके जीवनों में भी ऐसे बड़े अद्भुत कामों को कर सके। सभी को जय मसीह की।